साल का अंतिम सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को है, जिसे खगास सूर्य ग्रहण या खंडग्रास सूर्य ग्रहण भी कहा जाता है। सबसे बड़ी बात, यह सूर्य ग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण है और श्रीनगर, जम्मू, जालंधर में ये पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण पर हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सूर्य ग्रहण पर हमें भगवान का जाप करना है, हमें हनुमान चालीसा करनी है, हमें संकट मोचन का पाठ करना है, हमें ओम नमः शिवाय करना है, या हमें सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, यानी माँ दुर्गा की आराधना करनी है। ओम नमः शिवाय की माला भी आप कर सकते हैं, ओम हनुमंते नमः के भी आप माला कर सकते हैं। लेकिन सूर्य ग्रहण का जो भूमंडल पर जो शुभारंभ या जो आरंभ होगा वह दोपहर 2:29 से होगा और सूर्य ग्रहण की समाप्ति 6:32 पर होगी। यानी कि आपको 2:29 से लगाकर 6:32 तक भगवान का जाप करना है, भगवान की आराधना करनी है, भगवान की स्तुति करनी है। आप ग्रहण के दौरान घर के बाहर नहीं निकलें। ग्रहण की छाया अगर आप पर पड़ती है तो बहुत खराब होगी, क्योंकि यह ग्रहण सबसे खराब ग्रहण है। ज्योतिष की माने तो ये सबसे खराब ग्रहण है। इस कारण आपको यह सलाह दी जाती है कि आप अपने घरों में रहें। इस दौरान सूर्य का आधा हिस्सा छिप जाएगा। सूर्य को जब ग्रहण लगता है तो सूर्य का आधा हिस्सा छिप जाता है और सूर्य जो हमें तेज देता है वह तेज नहीं दे पाएगा और सूर्य ग्रहण की जो छाया हैं उसका नकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ेगा। ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है, लेकिन राहु केतु सूर्य पर ग्रहण लगाते हैं, इसी कारण सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन इस बार का जो ग्रहण है वह शाम 4:29 पर अपने चरम पे होगा और इस वक्त ये पूरे भारत में दिखना शुरू हो जाएगा। खासकर लेह, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, जयपुर, जोधपुर, काफी जगह ये दिखाई देगा। लेकिन आप सबको इस ग्रहण से बचना है, आपको ग्रहण नहीं देखना है। और वहीं अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिजोरम, गुजरात में ये कम दिखाई देगा, लेकिन इसका प्रभाव व्यापक रूप से होगा। इस कारण इस ग्रहण से आप बचें और हो सकता है जहां तक आप ग्रहण में घरों में ही रहें, बाहर नहीं निकलें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो ग्रहण की एक पौराणिक कथा है उसमें ये कहानी बताई जाती है कि जब समुद्र से अमृत निकला था और भगवान विष्णु मोहिनी रूप से देवताओं को पिला रहे थे, तो सौरभानु नामक राक्षस ने वेश बदल कर देवताओं की लाइन में खड़ा हो गया और वह अमृत का पान कर चुका था। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने जाकर विष्णु भगवान को बता दिया। विष्णु भगवान ने जब सुदर्शन चक्र चलाया तो उसके 2 हिस्से हो गए और सौरभानु नामक राक्षस 2 हिस्सों में बढ़ गया। एक हिस्सा राहु कहलाया और एक हिस्सा केतु कहलाया। सौरभानु राक्षस को ये लगता है कि सूर्य और चंद्रमा के कारण उसका शरीर 2 हिस्सों में बढ़ गया, तो हमेशा सूर्य और चंद्रमा को खाने का प्रयास करता है। इसी कारण ज्योतिष के हिसाब से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है वह बड़ा व्यापक है और इसके कारण हमें घर में ही रहना होगा, भगवान का जाप करना होगा, खान पान से आप परहेज रखें, बूढ़े बच्चे बीमार ग्रहण से दूर रहें, गर्भवती महिलाएं विशेषकर ग्रहण के समय ध्यान रखें कि उन पर ग्रहण का किसी प्रकार का प्रभाव या उसकी छाया नहीं पड़े। इसके अलावा ग्रहण के पश्चात आप अपने घर और पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और ग्रहण के सूतक काल जो सुबह
25 अक्टूबर को 4:15 से आरंभ होगा। तो सूतक काल के दौरान आप सूतक काल लगने से पहले घर में पानी के बर्तन में, खाने पीने के सामान में कुशा का प्रयोग करें, यानी जिसे हम डाब कहते हैं हमारे शब्दों में, उसका प्रयोग करें। और सबसे बड़ी बात, जो सूर्य ग्रहण है वह कब आरंभ होगा, कब समाप्त होगा, ये हम सब के लिए जानने का बहुत जो है वो चिंतनीय है, क्योंकि हम लोग इसके द्वारा उस समय का हम भगवान का जाप करके सदुपयोग करेंगे। पूरे भूमंडल पर 2:29 यानी 25 अक्टूबर को 2:29 पर ग्रहण आरंभ होगा। ग्रहण का मध्य 4:29 पर होगा और ग्रहण का समाप्त 6:32 पर होगा। ग्रहण में हमें जो ये समय है, इस दौरान भगवान की पूजा पाठ करनी है। और जो ग्रहण है वह सूर्य ग्रहण है, और सूर्य ग्रहण को कभी भी आप नग्न आंखों से नहीं देखें। लेकिन भारत के लिए सबसे अच्छी बात है कि सूर्य ग्रहण जब समाप्त होगा उससे पहले भारत में सूर्यास्त हो चुका होगा, और इस कारण ग्रहण का प्रभाव हल्का से कम होगा, लेकिन विश्व में बहुत व्यापक होगा। नमस्कार।